गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? सभी बढ़िया होंगे, घर पे खुशहाल होंगे। और तो सभी स तो आज कोई मतलब वीडियो बनाने की कोई मतलब अपना वो बनाने का कोई वो नहीं है। तो आज एक हम जो कल जागेश्वर गए थे, उसके बारे में एक कहावत है। एक कहावत बता रखी है, एक पंडित जी मिले थे, बहुत बुजुर्ग पंकज भाई के रिलेशनशिप के थे, मतलब रिश्तेदारी के थे। तो उन्होंने एक वर्णन बताया जो जागेश्वर का मंदिर है उसके बारे में। शिव जी कैसे बसे, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ वो बताया था। तो उसी को हम आपको दिखाते हुए, तो उसी को आप देखें, बहुत प्यारी लाइन बता रखी है, बहुत चीज़ बता रखी है जागेश्वर के बारे में, कैसे शिव जी बसे, कैसे आए, कैसे क्या किया। तो उसका जो हमारा दंडेश्वर है वो आधा पूरा हमारा भाग इधर है, आधा भाग कैलाश में है। कैलाश पर्वत में आधा भाग है और दंडेश्वर में पूरा भाग है शिव जी का। तो कैसे क्या हुआ वो देखें, वो उस वीडियो को आप काफ़ी काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, काफ़ी अच्छे से बता रखा है उनने। तो उसको समझे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। तो हम दिखाते हैं आपको वीडियो, मिलते हैं। तू नोट कर रहा है? हाँ। हाँ, कभी याद रहेगा हमें भी। ये जो जागेश्वर क्षेत्र है, जागेश्वर जो भूमि है, ये भगवान शंकर की है। ये भगवान शंकर की ये भूमि है। इसमें ये 8वां लिंग, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल्ये च मल्लिकार्जुन्यम उज्जन्यां च महाकाल ओमकार ममलेश्वरम परल्यान वैद्यनाथं च डाकन्याम भीमशंकरम श्वेतबिंदे तो रामेशम नागेशम दारुका बने। ये नागेश्वर दारुका वन जो है यही है, नागेशम दारुका बने। बाणारस्याम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम। हिमालय में केदार जी जो है वो 11वें लिंग हैं। घृष्णमेश है, वह दक्षिण भारत में है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है हमारे भारत में है। समझ रहे हैं नहीं आप? तो इनका महत्व जो है बहुत बड़ा भारी महत्व है। इनके साक्षात दर्शन होते हैं। ये इनके दर्शन, इनको भगवान ने दंड दिया। सप्त ऋषि यहाँ पर यज्ञ करते थे। सप्त ऋषि यहाँ पर यज्ञ करते थे। 7 ऋषि ना 7 रानी लग है सेवा करनी। तो कभी दूरबा लकड़ी, समीधा लकड़ी, फूल, कुश जो उनको चाहिए पूजा में, उनको जंगल से बीन के लाने वाली ठहरी, उनको ताजी देने वाली ठहरी। एक बार ऐसा हुआ कि वह 7 रानियाँ जो थी सीधे कहाँ चली गई, दंडेश्वर। तो सड़क रोड पर चले दंडेश्वर, वहाँ पर भगवान शंकर जी थी। वह नग्न अवस्था में बालक रूप में, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में शिवलिंग लेकर के तांडव कर रहे थे। अब उन रानियों ने कहा, बेटा तू है कहाँ का, कहाँ से आया ऐसे वीरान जंगल में अकेला, तो एक ही उम्र में छोटा सा बच्चा है, तू बता। दंडेश्वर में तो वो किसी के लिए नहीं बोले, वो मग्न थे, तांडव कर रहे थे, बिल्कुल नाच रहे थे। भगवान की ऐसी कृपा रही कि वो 7 रानियाँ भी उसके किनारे वो भी नाचने लग गई। वो जो ले जाना था उसको भी भूल गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नहीं गई। अब यहाँ ऋषियों को बड़ी चिंता हो गई, उन्होंने कहा हमारी रानियाँ नहीं लौटी, कहाँ गई, क्या गई। अब डायरेक्टर वहीं थोड़ी गए होंगे, भटके होंगे जगह जगह जंगलों में, भटके होंगे ना। ऋषि का भटकना, गुस्सा बढ़ना। ऋषि जब भटकता है तो ये गुस्सा बढ़ जाए। तो लास्ट में जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर 7 रानियाँ तांडव में भाग ले रही हैं, शिव जी बीच में हैं। वो तो ऋषि से, रानियों ने तो नहीं पहचाना ये शिव है करके, ऋषि ने पहचान लिया। उन्होंने ये तो भोले हैं। ओहो, इसने इतने समय तक हमारी रानियों को यहाँ पर घेरा, इसको दंड देना चाहिए, श्राप देना चाहिए। उन्होंने कहा, देख तूने हमारी रानियों को इतने समय से यहाँ घेरा, हम तेरे को दंड देते हैं कि जो तूने शिवलिंग हाथ में ले रखा तेरा क्षय हो जाए, पतित हो जाए। क्या अपनी रानियाँ पकड़ी, अपनी जगह आ गए। उन ऋषियों के, 7 ऋषियों के श्राप से वो लिंग जो था वो पृथ्वी से आकाश छूने लग गया। विराट रूप ले लिया भगवान ने, एकदम विराट रूप लिया। जब तो उमग है ज्वाला, आग, जो तो पृथ्वी में प्राणी थे वो सब तड़पना पड़ गए। तो ब्रह्मा और विष्णु ने जब पृथ्वी में झाँके, जब तो वहाँ शिव जी ने विराट रूप लिया था। अब उन्होंने कहा शिव जी ने तो विराट रूप ले लिया है, अब क्या होता है, अब कौन करेगा इसको शांत। एक पार्वती से अलावा कोई इनको शांत नहीं कर पाएगा।
तो पार्वती स्तुति करी उन्होंने, पार्वती प्रकट भई। तो उन्होंने कहा महाराज जाओ पृथ्वी में जाओ और भोले को अपने भस्म करो, नहीं तो पृथ्वी का भस्म होता है। तब पार्वती आती है वहाँ पर, तो उनको ऐसे खींच लेती है। तुमने नहीं देखा जागनाथ है द्वि अंग छन्नी है नहीं? हाँ। एक माँ पार्वती से एक शिव जी से, मैं ही शिव मैं ही शक्ति, शिव शक्ति पार्वती हो गई, शिव शिवी हुए। हाँ। उनका कहना है कि मैं शिव मैं ही शक्ति। तो जब यहाँ वो लिंग गिरा, किसी का ऋषि का ये लिंग स्थापित किया नहीं है, स्वयं गिरा है ये स्वयंभू, इनका नाम है स्वयंभू। जो वहाँ भतर से भीतर जागना था, भीतर जो से हाँ। स्वयंभू कहते हैं इसको। जो का जानो ठग रखनी हो। हाँ स्वयंभू, अच्छा। समझ रहे हैं ना? तो स्वयंभू एक बड़ी चीज़ है, बड़ी भारी चीज़ है। तो तब उस जगह का नाम दंड धन ईश्वर, दंडेश्वर, दंड धन ईश्वर, दंडेश्वर, वहाँ पर ऋषियों ने भगवान को दंड दिया, तब उसका नाम दंडेश्वर पड़ा। हम ये भट्ट लोग वहाँ पूजा नहीं करते हैं। हाँ वहाँ नाल लोग करने ने। कोटुली तो आठवां कोटुली, आठ वही मिल को वो नाल मतलब खशिया करनी। हाँ वही तो कोटुली और आठवां कुछ करनी, नाल भोग खा, हाँ यहाँ जक्षर भी लखा, वहाँ भी लखा। वहाँ में पजाणपुर में बैठे थे निकले कि वहाँ हमारे मली वहाँ में जिस चलियो वहाँ ब्याह रो झाड़ू मार में भोगे थाई ले जाओ, हाँ भोग ले जाओ, यहाँ की भी भोग ले जाता है, वहाँ का भी ले जाता है। तो ये भगवान शंकर का यहाँ का वर्णन है, ये कम नहीं है। ये मंदिर इस कलयुग का बना नहीं है। ये बहुत सत्य जिस समय अज्ञातवास पांडवों को हुआ, कुछ तो पांडवों ने काम करा था ना, जैसे भीम युधिष्ठिर अलग अलग वो भाव तो मगर बलशाही है, हाँ उन्होंने बनाया ये मंदिर, उत्तराखंड में अज्ञातवास में बनाया। लगाओ तो हिमालय में जाए क्यों पड़ा हो, उधर छोटी से उम्र तस ढूंढ कटी हुई ढूंढ का बैठी है। कहाँ में तो उनके साथ जो है, पांडवों के साथ जो है विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जो होता है ये भगवान होते हैं। विश्वकर्मा उनके साथ था। जब विश्वकर्मा समुद्र में द्वारिका बसाया, बीच समुद्र में द्वारिका बसा रखी, विश्वकर्मा बसाई जो। अब जरा सा और है वो बलू जाके कुछ ऐसे हो गई, बल लटक रही है वो जगह। कहाँ? द्वारिका समुद्र में, अच्छा बम्बई से आगे, अच्छा के बाद कलकत्ता से आगे लटक नहीं गए। क्या पानी बढ़ गया नहीं? पानी बढ़ गया अपने आप हो गया ना धरती, पानी बढ़ गया पानी में ठहरा ना हो, समुद्र में ठहरा हो। बीच समुद्र में है ना, आधा घंटा लगता है बल वहाँ तुम्हारे ये नाव को जाने में। जो एक वो दिखा रही शिव जी मूर्ति को बीच नदी में वही शिव मंदिर जी है ने ब्रह्मा वो नहीं हो, ब्रह्मा जी द्वारिका, द्वारिका कृष्ण की ठहरी हो द्वारिका। अच्छा द्वापर में कृष्ण हुए ना, हाँ त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए। हाँ कृष्ण की द्वारिका ठहरी हुए, समझ रहे हैं? तो ये विश्वकर्मा और पांडवों ने अज्ञातवास में, जिसमें अज्ञातवास हुआ उनको 14 वर्ष का, उसमें उन्होंने ये चीज़ें बनाई, समझ रहे हैं? या ये चीज़ का तुम जब गौरल देख लाते हो तो इसका कोई मनन नहीं कर सकता है, न वर्णन कर सकता है। ये मैं 108 कुंड संतो ब्रह्म कुंड लिबेरी अरवत गुफा तक। गुफा कहाँ से आई? ये गुफा ये गुफा है यहाँ बड़ी भारी, हैं? सड़क के नीचे है, मड़ी में देखिए ले वो पेड़ है कि बंदे हैं नहीं, बहुत भारी है। वह इंद्र का हाथी है ये, यहाँ हाँ इंद्र का हाथी हुआ वो है। 108 पैर होते हैं इसके। हाँ ऐरावत जो है इंद्र का हाथी होता है। तो ये चीज़ें हैं बेटे, इस जगह का